आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन। वी नो वेरी वेल कि फिक्स प्रीपोजिशन आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट फिक्स प्रीपोजिशन से, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है। तो हम आज इस सेशन में वैसे फिक्स प्रीपोजिशन को लिए हैं जो लगभग हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज वॉच दिस होल सेशन। देखिए पहला हमारा है गुड या बैड। गुड या बैड के साथ हम लोग जनरली एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो एट फिक्स प्रीपोजिशन का, गुड या बैड। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, माई ब्रदर इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। ओके, माई ब्रदर इज गुड मैथमेटिक्स। आपके पास ऑप्शन बहुत सारा आता है, जैसे इन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन बाबू देंगे? एट का यूज करेंगे। या माई ब्रदर इज बैड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वहां भी हम लोग किसका यूज करते? एट का यूज करते। ओके, बट एग्जाम में यहाँ एट नहीं, इन करके देता है, फॉर करके देता है। कॉमन इरर में भी पूछा जाता है ऐसा, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। ओके, सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड डील। देखिए डील के साथ हम लोग दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, डील इन एंड डील विथ। डील इन एंड डील विथ थोड़ा सा समझिएगा। डील इन मीन्स होता है बिजनेस, यानी व्यापार करना। ओके, और डील विथ मीन्स होता है बिहेव। क्या? बिहेव। क्या होता है बाबू? बिहेव। डील इन बिजनेस, जहां हमको व्यापार बताना है। जैसे हम बोले राम डील्स ब्लैंक राइस। ओके, तो राइस में राम क्या करता है? तो वहां हमको ये बातें समझना है कि राइस आगे दिया हुआ रहता है। राइस में कोई क्या करेगा बाबू? तो बिजनेस करेगा। तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। बट यही अगर सेम क्वेश्चन रहता, राम डील्स ब्लैंक सीता। ओके, तो वहां पर सीता के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई क्या करेगा, आपको ध्यान रखना है। तो उसके साथ क्या करेगा? बिहेव करेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां, श्याम डील्स ब्लैंक मोहन। ओके, तो जनरली हम किसका यूज करेंगे? विथ का, क्योंकि मोहन के साथ कोई क्या करेगा, यहाँ कोई पर्सन है, या आप लिख सकते हैं पर्सन डील विथ पर्सन एंड डील इन बिजनेस, किसी बिजनेस के साथ। तो यहाँ चूंकि विथ मोहन है, इसलिए हम लोग बाबू किसका यूज करेंगे? तो विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही रहता श्याम डील्स ब्लैंक, यहाँ वीट रहता, राइस रहता। ओके, तो हम लोग किसका यूज करते? इन का यूज करते। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम लोग, इनवायर्ड। इनवायर्ड, इनवायर्ड मीन्स क्या होता है? इनवायर्ड मीन्स होता है नाराज। इनवायर्ड के साथ भी हम लोग दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जनरली, इनवायर्ड विथ और इनवायर्ड एट। किसका किसका? इनवायर्ड विथ और इनवायर्ड एट। इनवायर्ड विथ पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ यदि आप नाराज हैं तो वहां किसका यूज करिएगा? तो विथ का। और इनवायर्ड एट समथिंग। समथिंग कहने का मतलब हम किसी पर्सन से नहीं नाराज हैं, किसी भी वस्तु से नाराज हैं। ओके, किसी भी मतलब पर्सन को छुड़ाकर किसी भी चीज से यदि हम इनवायर्ड हैं, दैट प्लेस वी यूज एट प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लिखे, ही इनवायर्ड, ओके, ही इज इनवायर्ड ब्लैंक श्याम। ओके, तो यहां श्याम क्या है बाबू? तो श्याम इज अ पर्सन, और पर्सन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? यहाँ विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। बट यही रहता ही इज इनवायर्ड ब्लैंक
श्याम, श्याम्स बिहेवियर, श्याम्स बिहेवियर, ओके, श्याम्स बिहेवियर। तो श्याम से नहीं, उसके बिहेवियर से, और बिहेवियर्स में किसका यूज करते, एट का यूज करते, किसका यूज करते, एट का यूज करते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और देखते हैं, चलिए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हमारा सेंटेंस चेंज होता है वैसे वैसे फिक्स प्रीपोजिशन भी चेंज होते हैं। देख लीजिए, अगर नेक्स्ट हम लिखे एग्री, एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना, एग्री हो, ओके, डिसएग्री हो। अब देखिए एग्री या डिसएग्री के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ और टू का, किसका किसका, विथ और टू का। और इसके साथ एग्री के साथ इन का भी यूज कभी कभी होता है, समझिए। एग्री के साथ विथ का यूज करेंगे किसी पर्सन के साथ यदि होगा, पर्सन, मान लीजिए एग्री या डिसएग्री विथ पर्सन, जैसे राम इज एग्री ब्लैंक सीता, तो वहां हम लोग किसका यूज करेंगे, विथ का, ओके। राम इज एग्री ब्लैंक सीताज प्रोपोजल, ओके, तो वहां प्रोपोजल का बात है, तो प्रोपोजल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का। अच्छा, एग्री या डिसएग्री टू वहां यूज करेंगे जहां समथिंग होगा, क्या होगा बाबू, समथिंग होगा, समथिंग। और इन का यूज वहां करेंगे सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर यदि कोई आपसे एग्री या डिसएग्री है तो वहां हम लोग यूज करेंगे इनका, ओके। मतलब एग्री या डिसएग्री का यूज हम लोग करते हैं विथ, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू। इन, विथ का यूज करेंगे पर्सन के लिए जहां पर पर्सन होगा, टू का यूज करेंगे समथिंग के लिए, मतलब पर्सन नहीं होगा, जैसे प्रपोजल हो गया, किसका बिहेव हो गया, दैट इज कॉल्ड समथिंग। और इन का यूज करेंगे किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यदि एग्री या कोई डिसएग्री है, दैट प्लेस हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ओके। वैसे ही है एंग्री, एंग्री, और देखिए यहां हम लिखे एनवायर्ड, सेम प्रीपोजिशन विथ और एट, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ भी विथ का यूज करते हैं और एट का यूज करते हैं। विथ का यूज किसके साथ करेंगे, तो पर्सन के साथ, एंग्री विथ पर्सन, और एंग्री एट समथिंग। यदि समथिंग रहेगा तो एट का यूज करेंगे, और विथ का यूज किसके साथ करेंगे, तो पर्सन के साथ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा और देखते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर के साथ हम लोग इनटू का यूज करते हैं, बट इन्वेस्टिगेट के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हम लोग, ओके। मतलब इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट, बट एग्जाम में हमारे यहां हमेशा इन्वेस्टिगेट के साथ आपको इनटू लगाकर देता है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू यूज करके देता है, जो क्या है, गलत है। जैसे द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, इन्वेस्टिगेटेड द केस तो सही है, बट यदि सेंटेंस ऐसे दिया रहे, मान लीजिए द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, तो यहां पर हम लोग इनटू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टिगेट के साथ बाबू, इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग इनटू का यूज नहीं कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। हम लोग इंक्वायर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग इनटू का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अच्छा, वेट, वेट फॉर, वेट के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, बट अवेट, ओके, अवेट के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, बट समझ ही रहे हैं कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में तो आपसे गलती कराना है, और यहां पर देता है अवेट के साथ फॉर का यूज, जो क्या है, गलत है। अवेट के साथ हम फॉर का यूज नहीं कर सकते। जैसे ही इज अवेटिंग फॉर मी,
वह मेरा इंतजार कर रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉर का यूज नहीं करेंगे। या तो हम लिख सकते हैं ही इज वेटिंग फॉर मी, या तो हम लिख सकते हैं ही इज अवेटिंग मी। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, ऐसे ही फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।